हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंटरमीडिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया। ये मॉडल पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 2023 बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं ये मॉडल पेपर आज हम हल करने वाले हैं। जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, यूपी बोर्ड द्वारा 2023 का अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर है। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडल पेपर को पूरा कंप्लीटली हल करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप इस मॉडल पेपर को हल कर देते हैं जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो आपको 30 से 40 नंबर क्या होता है ना, आपको मॉडल पेपर में ही मिल जाता है। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप मॉडल पेपर हल करेंगे उतना ही आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और आपको एक पेपर की स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछे जाते हैं। देखिए, चलिए हल करते हैं। देखा, पहला प्रश्न है आपका। पहला जो प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। 1 नंबर का आपका बहुविकल्पीय पर प्रश्न है। देखिए, का है आपका व्यक्तिगत इकाई, खा है आर्थिक समग्र, गा राष्ट्रीय आय, या घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके पास 4 विकल्प है। जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर के थ्रू दिए जाते हैं, आपको 4 विकल्प, सेम हमने भी आपको 4 विकल्प दिए हैं। तो इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। मैं बता दूं दोस्तों, यदि आप क्लास 12 इकोनॉमिक्स के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में जो हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं, यानी प्रॉपर तैयारी कराते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। तो जो पहला हमारा प्रश्न है, पहले का हो जाएगा राइट आंसर, व्यक्तिगत इकाई। यानी पहला प्रश्न का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर निम्न से किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई का किया जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है। यानी जो सीमांत उपयोगिता है इसके शून्य होने पर कुल उपयोगिता होगी, कितनी होगी, का आपका घटती है, खा बढ़ती है, अधिकतम होती है, या घा न्यूनतम होती है। तो जो सीमांत उपयोगिता, इसमें कुल उपयोगिता जो बेसिकली होता है उसका खा हो जाएगा, यानी अधिकतम इकाई होती है। यानी जो इसमें गा है आपका दूसरे क्वेश्चन का, कि जो अधिकतम होती है, इसमें जो सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल जो इसकी उपयोगिता होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। तीसरा प्रश्न है, उत्पादन बंद कर देने पर क्या होगा। यानी जो उत्पादन है इसके बंद होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या होगा। तो देखिए, का आपका हो जाएगा स्थिर लागत बढ़ जाती है, खा परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है, गा परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है, या गा स्थिर लागतें शून्य हो जाती है। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गा परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है उत्पादन बंद हो जाने पर। चौथा प्रश्न है आपका, सीमांत आगम में परिवर्तन की दर है। ये दोस्तों, यदि आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं या जो भी आप है मॉडल पेपर आपको हल चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर सभी का मिल जाएगा। बस आप जाइएगा, आपको हमारे चैनल पर सभी चीज़ें जो आप वीडियो चाहते हैं सभी का मिल जाएगा, क्योंकि हम ट्रेंडिंग जो है ज़बरदस्त करा रहे हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, आपकी तैयारी के लिए, कि ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में जो भी आपने मार्क डिसाइड किया हो कि हमें बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है, 95% लाना है, वो आपको हम दिला कर रहेंगे। बस आप मेहनत करते रहिए, हार मत मानिए। तो देखिए, जो चौथा आपका सीमांत आगम में जो परिवर्तन दर होगी ये क्या होगी, तो इसमें चौथे का ए हो जाएगा कुल आगम। चलिए, अगला प्रश्न है पांचवा हमारा, दीर्घकाल में सामान्य मूल्य बराबर होता है। यानी जो दीर्घकाल है इसमें सामान्य मूल्य बराबर कितना होता है आपका बताना है। 4 विकल्प है आपको। बोर्ड एग्जाम में मैं बता दूं आपको सेम इसी प्रकार से पूछा जाएगा, पेपर में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस आपका क्वेश्चन चेंज होगा। यानी जो इसमें बताया गया ये मॉडल पेपर है वो पेपर रहेगा जो आपको मेन पेपर देना है। यानी एक ईयर में आपको एक ही पेपर देना होता है, वो मेन पेपर होता है, उसी से आपका मार्क डिसाइड होता है कि आप फेल है या पास है, आपने कितने परसेंट मार्क लाए हैं, कितने परसेंट आपने नहीं लाए हैं। देखिए, तो इसमें जो पांचवा प्रश्न इसका गा हो जाएगा, यानी उत्पादन व्यय के, यानी जो दीर्घकाल में सामान्य मूल्य बराबर होता है वो उत्पादन व्यय के द्वारा ही होता है। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है आपका, पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में, यानी जो पूर्ति है इसके बढ़ने में कीमत में क्या पड़ेगा, का आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खा है कीमत में वृद्धि होगी, गा है कमी होगी, या घा इनमें से कोई नहीं। यदि आपको क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर है इसके प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। सभी को कमेंट हम पढ़ते हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए आप जितना ज़्यादा मॉडल इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो है हल करेंगे, यानी चाहे 2019 का हो 2018 का हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको एक स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी, और 30 से 40 नंबर मेरी गारंटी है, आप 30 से 40 नंबर आप काफ़ी अच्छे से वैसे ही मॉडल पेपर के थ्रू आप ला सकते हैं। उसके बाद में जो बचेगा वो आप कवर ही कर लेंगे, तो टोटली आपका नंबर हो जाएगा 100 में से 95।
तो देखिए जो 6 है कि पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा या कीमत में कमी होगी या इनमें से कोई नहीं या कोई प्रभाव या वृद्धि होगी, ये बताना है। तो जो इसमें 6 प्रश्न है, 6 का खा हो जाएगा, कीमत में वृद्धि होगी। यानी पूर्ति के बढ़ने पर जो कि होगी कीमत में वृद्धि होगी। यदि आपका कोई सामान है उसमें वृद्धि हुई है, मांग ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है ना, काफ़ी लोग क्या करते हैं उसमें प्रभाव डाल देते हैं, उसमें क्या करते हैं वृद्धि कर देते हैं। तो कीमत में को क्या होगी, वृद्धि होगी। सातवां है इलाहाबाद बैंक क्या है। इलाहाबाद बैंक क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद जो बैंक है आपका क्या है, तो सातवें का हो जाएगा यानी केंद्रीय बैंक है। यानी जो इलाहाबाद बैंक है बेसिकली वो आपका केंद्रीय बैंक हो जाएगा। ये भी एक नंबर का क्लियर हो गया। टोटली जो इकोनॉमिक्स में होता है ये आपका 10 नंबर का बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इसी से आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपका IQ लेवल पता कर लेता है कि किस प्रकार से आप आगे परफॉर्म करे होंगे, यानी कॉपी आपने किस प्रकार से लिखा होगा। तो इसी में आपको गलत नहीं करना, क्योंकि हम इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ला रहे हैं, वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जो हमारा 8वां है, शाख मुद्रा का विस्तार होता है। यानी जो शाख मुद्रा है इसका विस्तार होता है किस प्रकार से होता है, जब ERR, यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए तभी इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए शाख मुद्रा का विस्तार होता है किस प्रकार से होता है, ERR से, या का घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 8वां जो हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा घ हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी जो शाख मुद्रा का विस्तार होता है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यदि आप क्वेश्चन का आंसर जानते तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए 9वां हमारा प्रश्न है, मुद्रा के कार्य है। यानी जो मुद्रा के कार्य है किस प्रकार से है, का आपका विनिमय का माध्यम, खा मूल्य का मापक, मूल्य का संचय या उपयुक्त सभी। तो जो 9वां प्रश्न है आपका यानी 9th नंबर प्रश्न है का हो जाएगा, विनिमय का माध्यम होता है। यानी जो मुद्रा का कार्य है वो विनिमय का माध्यम हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपका, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये कथन किसका है। यानी जो ये विकल्प है ये किसका है, यानी इन्होंने किसने कहा है कि ये परिभाषा जो मुद्रा का है ये किन्होंने दी है। तो ये आपका खा हो जाएगा, मार्शल का हो जाएगा। यानी जो मार्शल जी है वो मुद्रा वो धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये इन्होंने ही कहा था, याद रखिएगा। तो ये 10 नंबर आपको हमने क्लियर करा दिया। यानी जो इकोनॉमिक्स के छात्र हैं 2023 के द्वारा यूपी बोर्ड के द्वारा ये मॉडल पेपर जारी किया गया है। मॉडल पेपर इसलिए जारी किया जाता है ताकि आप एक अनुमान लगा सके कि बोर्ड एग्जाम में पेपर किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपका इकोनॉमिक्स में 3 नंबर का पूछा था। यानी 3 नंबर का पूछा था, टोटली 8 प्रश्न होते हैं। तो 8 3 24 नंबर यहाँ पर अभी आपका क्लियर हो गया। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रहा होगा क्योंकि मैं आपको पहले दिखा दूँ किस प्रकार से आपका प्रश्न रहेगा। देखिए इसमें बताया गया कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है, जिनका केवल सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। तो इसमें जो बताया गया कि जिनका केवल उत्तर ही देना है, जाकि आपको प्रश्न सहित 4 ऑप्शन लिख दे उसके बाद में सही उत्तर लीजिए, ये नहीं लगाना है। उसके बाद देखिए कि प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रत्येक उत्तर आपको 50 शब्दों में दे रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर का है, 50 शब्दों में दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है 11 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है और समष्टि अर्थशास्त्र है। 12 नंबर प्रश्न आपका, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ समझाइए। यानी जो अर्थशास्त्र है इसमें उत्पादन का अर्थ आपको समझाना है। 13 नंबर प्रश्न है, उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। यानी जो उत्पादन फलन है इसकी क्या करना है, आपको परिभाषा देना है। 3 नंबर का ये भी है। 14 नंबर प्रश्न आपका, सीमांत लागत से क्या आशय है। यानी जो सीमांत लागत है इससे आशय क्या है। यदि आप कहेंगे इस पर वीडियो बनाने के लिए, यानी जो आपका ये मॉडल पेपर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर वीडियो बनाने के लिए, तो हम इसका क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आएंगे। बस आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उसके बाद में 15 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, औसत लागत ब्रैकेट में आपका AC और सीमांत लागत ब्रैकेट में MC ना कि कैसा संबंध है, यानी कैसा संबंध पाया जाता है, ये आपको बताना है। उसके बाद में 16 नंबर है, भू राजस्व या मलगूजारी समझाइए। यानी जो भू राजस्व है या मलगूजारी, ये इसको बारे में आपको समझाना है। 3 नंबर का ये भी है। 17 नंबर आपका प्रश्न है, राज्य उत्पाद शुल्क पर टिप्पणी आपको लिखना है। 50 शब्दों में आपको देना है, याद रखिएगा। ज़्यादा आपको लंबे नहीं लिखना, क्योंकि यदि आप ज़्यादा लंबे भी लिख देंगे तभी आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। छोटे नहीं लिखना है, ये याद रखना है। 18 जो प्रश्न है आपका, राजस्व व्यय किसे कहते हैं। यानी जो राजस्व व्यय है ये किसको कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, देखिए लघु उत्तरीय आपका 6 नंबर का पूछा था, और ये कितने नंबर का होता है, यानी 6 प्रश्न पूछे थे 6 नंबर का, यानी 6 क्वेश्चन 6 नंबर का, याद रखिएगा। प्रश्न क्या है कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व है, ये 6 नंबर का आपका हो जाता है। 20 नंबर है, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है, ये आपको बताना है। 21 नंबर है, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य ब्रैकेट में आपका क्या है। देखिए पहला का है, संतुलित कीमत से अधिक संतुलित कीमत से इसके बारे में आपको लिखना होगा थोड़ा थोड़ा।
यही सब रहता है, इसमें देख सकते हैं आप किस प्रकार से वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद में अब आप बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपका इकोनॉमिक्स में 10 नंबर का पूछा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका जो शब्द सीमा होता है 250 शब्दों में लिखना है, यानी इसका प्रत्येक उत्तर आपको 250 शब्दों में ही देना है। तो ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, अथवा लगाकर पूछे जाते हैं, यानी 3 प्रश्न आपका अथवा लगाकर पूछे जाते हैं। चाहे आप आगे वाला कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दूँ। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद में आप बीच में देख सकते हैं अथवा लगा है। उसके बाद में नीचे क्या दिया है कि उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ। उसके बाद में बजट सेट से आप क्या समझते हैं, जिनके बारे में आपको 250 शब्दों में लिखना है। 5 5 10, यानी 10 नंबर आपको एक उदाहरण का दे देना है, और 5 नंबर आपको एक परिभाषा का दे देना है। तो टोटली आपका कितना नंबर, 10 नंबर प्रश्न क्लियर हो जाता है। तो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर का, 30 नंबर यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया। आई होप